हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स असेट। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स को ITR 2 या ITR 3 में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ITR 2 उन लोगों को फाइल करना होता है जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, प्लस कैपिटल गेन है, तो उन्हें फाइल करना होता है ITR 2। इन इनकम सोर्सेस के अलावा अगर किसी का इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है तो उन्हें फाइल करना होता है ITR 3। बट फ्रेंड्स, दोनों ITR में जैसे कि ITR 2 या ITR 3 में जो प्रोसेस है फॉर फाइलिंग ऑफ कैपिटल गेन वो दोनों में भी सेम ही है। तो हम फिलहाल आज की इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं दैट इज़ है ITR 2। अगर आप ITR 3 फाइल करते हो तो दोस्तों ITR 3 के लिए भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ ITR 2 में। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, जो कैपिटल असेट बेचने से जो भी आपको कैपिटल गेन होता है वो हमें इस शेड्यूल में फिल करना होता है। तो उसे फिल करने के इस शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे तभी आपको काफी सारे ये चेक बॉक्स दिखाई देंगे ये शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स में। इन चेक बॉक्स में से आपको ये जो सेकेंड और थर्ड चेक बॉक्स है, इस सेकेंड और थर्ड ये दो चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। सेकेंड जो चेक बॉक्स है दैट इज सेक्शन 111A, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, और ये 112A ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये जो नया पेज ओपन होगा शेड्यूल कैपिटल गेन, इसमें आपको देख सकते हैं ये दो सेक्शन रहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? तो जब म्यूचुअल फंड्स आप लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर आप होल्ड करते हो, मतलब विद इन 12 मंथ्स में अगर आप म्यूचुअल फंड बेच देते हो तो उससे जो भी आपको गेन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर मोर देन 12 मंथ्स के लिए अगर आप होल्ड करके उसके बाद आप बेचते हो तो उससे होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो अभी पहले रिपोर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। तो उसके लिए आपको ये ब्लू टेबल पे ये ब्लू जो लाइन दिखती है इस पे आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, सेक्शन 111A इसे आपको सिलेक्ट करना है जो कि होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अभी ये देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो भी म्यूचुअल फंड्स जो भी म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे थे जिनसे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उन जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनका सबका टोटल सेल वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स बेच दिए जो 1 लाख रुपीज में मैंने बेचे थे। 1 लाख रुपीज हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब क्या परचेस प्राइस था उसका टोटल, मतलब उतने म्यूचुअल फंड्स का टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस आपको यहाँ पे डालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म फंड जो भी शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं उन्हें इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता नहीं है, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका जो परचेस प्राइस है टोटल वो यहाँ पे डाल देना है। सपोज मेरे केस में, हमारे केस में सपोज 80,000 इज माई कॉस्ट ऑफ परचेस फॉर 3 म्यूचुअल फंड, सो हम यहाँ पे 80,000 रुपीज डालना है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। ये जो म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे उसके लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, अभी ये लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स है तो जो भी आप उन्हें बेचते हो आप ब्रोकरेज आपको इनकर करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी इनकर करनी पड़ती है, एसटीटी पे आउट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो आप एसटीटी पे आउट करेगा मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। तो उसके अलावा जो ब्रोकरेज रहेगा उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सपोज मेरा 100 रुपीज वॉज अ ब्रोकरेज, तो 100 रुपीज एज एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे क्लेम कर लिए। मेरा जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी हमारा हो चुका है वो है 80,100 रुपीज, और ये जो बैलेंस बचा है 19,900, दिस इज आर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको अभी हमें ऐड बटन पे क्लिक करके अभी हमें इसे सेव करना है। तो अभी हमने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था हमने अभी रिपोर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 19,900 रुपीज यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ। तो उसके लिए आपको इस पे अभी क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे वापस आपको ये ऐड बटन, ऐड डिटेल्स दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी जब ऐड डिटेल्स करेंगे यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A दिखेगा, इसमें आपको व्यू शेड्यूल 112A पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको एक या दो ही म्यूचुअल फंड है या सपोज 5 म्यूचुअल फंड्स है जिनसे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 5 म्यूचुअल फंड का जो डिटेल्स है आप ऐड डिटेल्स करके यहाँ पे डाल सकते हैं।
अगर आपके काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है और आप उसे वन बाय वन फिल नहीं करना चाहते, तो आप ये डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कर लीजिए और उसके बाद अपलोड सीएसवी पे क्लिक करके उस सीएसवी को यहाँ पे वापस अपलोड कर दीजिए। जो जिस हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे बना चुके हैं जहाँ पे हमने ये बता दिया है कि आपको इक्विटी शेयर्स का जो डिटेल्स है वो कैसे फिल करना है, तो सेम वीडियो को यूज करके आपको सेम तरीके से आपको म्यूचुअल फंड्स के भी डिटेल्स फिल करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको चाहिए उस पे ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका सेपरेटली वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं कि अगर आपके पास कम म्यूचुअल फंड्स है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे शेयर यूनिट एक्वायर्ड, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो ये दोनों ऐसे ऑप्शन क्यों है, तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये ग्रैंडफादरिंग के लिए ऐसे दोनों दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जो बिकॉज अप टू 31 मार्च 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज नॉट टैक्सेबल, सो फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल बिकेम टैक्सेबल, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी जो भी म्यूचुअल फंड्स आपने 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किए रहेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ परचेस डिटरमाइन करने के लिए इनकम टैक्स में एक फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे काफी सारे एडिशनल फीड्स देखेंगे, जैसे कि ये फेयर मार्केट वैल्यू एज पर शेयर्स और यूनिट एज ऑन 31 जनवरी 2018, ये जो डिटेल्स है ये है इसके लिए, बिकॉज अगर आपने म्यूचुअल फंड 31 जनवरी 2018 के पहले अगर परचेस किए तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड्स परचेस किया और उसको आपने बेचा है, तो ये तो एकदम सिंपल है, इसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर सपोज 31 जनवरी 2018 के बाद आपने म्यूचुअल फंड्स परचेस किए थे और उनको आपने बेचा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपको, जैसे देखो आपने जैसे ही ये म्यूचुअल फंड का 31 जनवरी 2018 आपने सिलेक्ट कर लिया, ये जो बाकी के अनवांटेड कॉलम्स है जैसे कि ये आईएसएन कोड, नेम ऑफ शेयर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट, सेल प्राइस, ये फेयर मार्केट वैल्यू, ये सब इनविजिबल हो जाएंगे। तो अभी जो भी म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे उसका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 है, तो उसके 50,000 आपको, मतलब अगर सबने 4 बेचे, 5 बेचे, 6 बेचे, जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे जो कि 31 जनवरी 2018 के बाद आपने लिए थे, तो उसका टोटल सबका मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे डालना है। उसका टोटल सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ पे डालना है। सपोज 1 लाख इज माई टोटल सेल कंसिडरेशन, तो वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद सपोज आपका जो भी ब्रोकरेज आपने या स्टैम्प ड्यूटी, जो ब्रोकरेज या जो भी एक्सपेंसेस आपने इसके लिए परचेस, जो भी एक्सपेंसेस आपने इसके लिए इनकर किया उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। तो सपोज वो 200 रुपीज है, तो वो 200 रुपीज को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और उसे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो अभी हमने ये, आप उसके बाद ये देख सकते हैं कि जो भी आपका डिटेल्स था, जो म्यूचुअल फंड्स आपने परचेस किए थे, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर सपोज अभी देख लेते हैं कि अगर वही म्यूचुअल फंड्स आपने 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किए और उनको अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में बेचा, तो उसका रिपोर्टिंग कैसे कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो इसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी उसके बाद आपको आईएसएन कोड, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब डिटेल्स कंपलसरी है। तो इसके लिए इसको कैसे फिल किया जाता है, तो इसको कैसे फिल किया जाता है, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स बेचते हो, आप जिस ब्रोकर के पास से बेचते हो उनके पास से आपको एक कैपिटल गेन रिपोर्ट मिलता है। तो उस कैपिटल गेन रिपोर्ट के बेसिस पे आप ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसमें अगर कोई चीजें नहीं रहेंगी तो उसको कैसे फिल करना है वो हम अभी देख लेंगे। तो सपोज आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, तो वहां से आपको म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो फिलहाल देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको आपके आई डायरेक्ट के अकाउंट में लॉग इन करना है। फ्रेंड्स ये है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मेन पेज, इसमें आपको पोर्टफोलियो पे जाना है। पोर्टफोलियो पे आपको ये म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा कैपिटल गेन सेक्शन में, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट पीरियड में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 ये सिलेक्ट करना है। स्कीम वाइज में आपको स्कीम वाइज ये सिलेक्ट करना है। इस पे यहाँ पे आपको जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। डाउनलोड सेक्शन में जाके आपको एक्सेल ये बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका जो भी ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो हमने डाउनलोड कर चुके हैं।
अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये है म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो अभी हमने आई डायरेक्ट से डाउनलोड किया, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड का नाम मिलेगा, उसकी क्वांटिटी मिलेंगे, उतने यूनिट्स थे, उसकी न्याव मिलेगी, एनएवी एज ऑन जिस डेट पे आपने परचेस किया था उसका, उसके बाद आपको मिलेगा उसका परचेस वैल्यू, उसके बाद आपको मिलेगा सेल वैल्यू, और जो भी आपको गेन हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। तो उसको ITR2 में कैसे फिल करना है वो अब हम जान लेते हैं। हमें यहाँ पे आना है, इस यहाँ पे आपने ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें ISIN कोड फिल करना है। तो ISIN कोड जो है, जो आई डायरेक्ट के वेब पेज पे जो हमने डाउनलोड किया स्टेटमेंट उसमें नहीं है, तो उसे कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए आपको गूगल में जाना है। आप जब गूगल में आओगे तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड का ये जो स्कीम है इसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको जाके ये गूगल में पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे BAC करके टाइप करना है। सो यहाँ से आपको ये देखिए BAC इंडिया, तो ये जो मीराई एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये AMC के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो अब हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। इसके ISIN की पूरी लिस्टिंग ये जो एक्सेल डाउनलोड किया इसमें पूरी लिस्टिंग उसकी होगी। तो उसमें से जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम है वो उसे हम लोग एक बार फिल्टर करके नाम से देख लेंगे। तो ये है मीराई एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो हम यहाँ पे इसे सर्च कर लेते हैं। यह है मीराई एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और ये है इसका ISIN। तो इसे अभी हमें कॉपी करना है और जाके अपना जो म्यूचुअल फंड का जहाँ पे हमने रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे हमें अभी पेस्ट करना है। तो उसके बाद हमें इसके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे डालने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट्स, तो म्यूचुअल फंड के केस में यूनिट्स होते हैं, शेयर्स नहीं होते। तो इसके जो यूनिट्स थे वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो उसके लिए हमें एक्सेल में वापस जाना है और यह था हमारा एक्सेल। 3500 अपने यूनिट्स थे, तो उसे हमें यहाँ पे 3500 यहाँ पे प्लेस करना है। सेल प्राइस पर शेयर यहाँ पे डालनी है, सेल प्राइस पर शेयर और यूनिट, तो यूनिट होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसकी प्राइस यहाँ पे हमें डालनी है। तो वो अभी हमें मिलेगी यहाँ से। वो थी 10.047, तो यहाँ पे 10.047 ये यहाँ पे डाल देते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें यहाँ पे प्लेस करनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमें वापस यहाँ पे आना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे मिलेगी इसी स्टेटमेंट में, जो कि थी 35,000। तो हमें ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35,000 यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद हमें डालना है फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर यूनिट एज ऑन 31 जनवरी 2018। अभी इसे कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको वापस गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि म्यूचुअल फंड NAV 31 जनवरी 2018। आप ये जब भी इंटर करोगे तो ये एमफी इंडिया ये आपको क्लिक ओपन होगा, इसमें आपको नैव एज ऑन 31 जनवरी 2018 ये ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्या करना है, आपको ये डाउनलोड स्टेटमेंट, ये एक्सेल में आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हमने ये डाउनलोड कर लिया है। अभी इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें ये NAV कैसे मिलती है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट था वो हम अभी ओपन कर चुके हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि मीराई एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप, ये उसकी NAV हमें ये 51.79 ये NAV है। इसे हमें सिलेक्ट करना है और वो हमें अपना जो उस NAV को हमें यहाँ पे अभी प्लेस करना है। तो उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर, अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो सपोज ब्रोकरेज है, तो सपोज 200 रुपीज अपना ब्रोकरेज है, तो उसे यहाँ पे प्लेस करना है। और उसके बाद आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमने म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्स जो अभी ऐड किए उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे हमें मिलेगा। जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने अभी जो 31 जनवरी 2018 के पहले जो हमने बेचे थे उससे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 200 रुपीज का। तो ये है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 200। जो पहले वाला था उसमें 49,800 गेन था। सो हमारा जो टोटल लॉन्ग टर्म गेन हुआ है वो है 49,600। अभी आपको इसको एक बार वेरीफाई करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपने अभी देख सकते हो कि जो ये कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वो हम फिल कर चुके हैं। तो इसमें डिटेल्स कैसे दिख रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 19,900 रुपीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने रिपोर्ट किया है वो है 49,600 रुपीज। तो इस तरीके से दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड का जो भी गेन या लॉस है
उसे आपको रिपोर्ट करना है कैपिटल गेन के शेड्यूल में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जो नए वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।